हमने मीन स्क्वेयर्ड एरर को अपने सिस्टम में कम करना है। दिस इज आवर एम। सो हमने कहा लेट्स से हम कहते हैं जी यहाँ पे जनरल पेपर बैकग्राउंड, यहाँ पे ग्राफ कर लें, चलो इसको कर लेते हैं, ठीक है। सो हमने कहा y हैट इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर c इज माई इंटरसेप्ट, c इज माई इंटरसेप्ट। सो मैं कहता हूं फॉर सिंप्लिसिटी लेट c इज इक्वल टू 0, यानी मेरे इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, और लेट से मेरे पास जो डेटा है वो डेटा कुछ इस तरह का है। लेट से यहां पे वैल्यू 1 है, यहां पे वैल्यू 2 है, यहां पे वैल्यू 3 है, ठीक है, और यहां पे वैल्यू लेट से 1 है, यहां पे वैल्यू 2 है, यहां पे वैल्यू 3 है। अब एक बंदा आता है, वो कहता है जी ये वैल्यू सी की वैल्यू सबकी 0 है, ये वैल्यू ये लाई करती है एक्चुअली। अच्छा मैं पहले डेटा ड्रॉ करना भूल गया। डेटा इज बाय दिस पॉइंट, डेटा इज एट दिस पॉइंट एंड डेटा इज एट दिस पॉइंट। एक और बंदा आता है, वो कहता है कि जी मेरा जो एस्टिमेट है मैंने ये कर ली, लेट मी डू इट इन ब्लू। वो कहता है जी ये लाइन है, एक और बंदा कहता है वो ये लाइन है, एक और बंदा आता है वो कहता है ये लाइन है, ठीक है, एक और बंदा आता है वो कहता है ये लाइन है, ठीक है। मुख्तलिफ लोग आके मुख्तलिफ लाइनें ड्रॉ कर जाते हैं। अब एक्चुअल लाइन कौन सी है, या आपने यू स्टार्टेड विद दिस ग्रीन लाइन, कैन यू गो टू द एक्चुअल पिंक लाइन या ऑरेंज लाइन बना लेते हैं। ये जो ऑरेंज लाइन है, क्या हम ऑरेंज लाइन तक पहुंच सकते हैं स्टार्टिंग विद द ग्रीन लाइन या एनी ऑफ द ब्लू लाइंस? क्या हम ऑरेंज लाइन तक पहुंच सकते हैं, विच वॉज आर एस्टिमेट वेयर देयर वाज नो एरर, ठीक है, विच वॉज आर टारगेट? क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं? दिस इज आर एम। सो यहां से हम कहते हैं लेट्स एस्टिमेट फॉर डिफरेंट एम की डिफरेंट वैल्यूज के लिए जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास m की वैल्यू लेट m इज इक्वल टू 0.5, अगर m की वैल्यू 0.5 हो तो हमारे पास डेटा क्या होगा? हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 है। दिस इज माय टारगेट वैल्यू y। व्हाट इज माय y हैट? मेरी लाइन क्या बनी? y हैट इज इक्वल टू 0.5x। सो व्हाट वाज माय y हैट फॉर x की वैल्यू 1 है 0.5, व्हेन यहां पे 1 और यहां पे 1.5। What is my y minus y hat? What is y minus y hat? 0.5, यहां पे 1 एंड यहां पे 1.5। What is my y minus y hat square, which is my squared error? So this is 0.5, 0.25, 1 का स्क्वायर 1, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 225 होता है ना 15 का। What is my total squared error? What is my total squared error? 1 plus 2.25 is 3.25 plus 0.25 is equal to 3.5. What is my mean squared error? Is equal to 1 over 2 times 3 times 3.5. जी 0.0583, ठीक है।
सो अगर मैं इसको ड्रॉ भी करना चाहूं, लेट मी ड्रॉ इट एज वेल, बल्कि इसको सिलेक्ट यहां से कर लेते हैं। ये सारी लाइंस रिमूव कर देते हैं और मेरे पास जो आंसर है इस ऑरेंज उसका जो मैंने लाइन एस्टिमेट की है, दैट लाइन इज, यहाँ पे वैल्यू ये है, यहाँ पे वैल्यू ये है और यहाँ पे वैल्यू 1.5 है। सो दिस इज द लाइन दैट आई हैव एस्टिमेटेड। This is the line that says that y is equal to 0.5x, y is equal to y hat is equal to 0.5x। ये कैलकुलेशन की है ना, और इस कैलकुलेशन पे मुझे पता चल गया कि मेरा एरर कितना है, 0.583 है। मैं कहता हूं जी लेट m इक्वल टू 0, जरा कैलकुलेट करें तो मेरी y हैट बन गया, y हैट इज इक्वल टू m 0 टाइम्स x प्लस 0 टाइम्स x, क्योंकि प्लस तो हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया हुआ है जी। सो x y हैट y माइनस y हैट एंड y माइनस y हैट स्क्वायर, जरा जल्दी से कैलकुलेट कर लें और टोटल स्क्वायर एरर और मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट करें जी। 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे क्या आएगा 0 0 0, एरर क्या है 1 2 3, 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, टोटल स्क्वायर एरर कितना आया 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, मीन स्क्वायर एरर कितना आया जी 2.33, ऐसे ही है, मीन स्क्वायर एरर क्या आया 2.33। एक और करते हैं, लेट m इज इक्वल टू 1.5। अच्छा ये इसका भी फॉर्म वो बना देते हैं, इसका भी बना देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे बना देते हैं इसको। हमने जो ये एस्टिमेट किया है ये ब्लू में किया था और डॉटेड लाइन में कर लेते हैं, और ये हमने एस्टिमेट इस लाइन के लिए एस्टिमेट ये निकाला है, ठीक है। दिस इज एस्टिमेट दैट वी फाइंड आउट फॉर दिस लाइन, ठीक है। दिस लाइन इज 0. दिस लाइन इज 0x, ठीक है। अब हम कर रहे हैं 1.5x के लिए, तो कैलकुलेट करें जल्दी से 1.5x के लिए, x y हैट y माइनस y हैट, उसके बाद y माइनस y हैट स्क्वायर, कैलकुलेट करें। अगेन हमारे पास वैल्यूज हैं वो हैं 1 2 3, आंसर 1 2 3, y हैट की क्या वैल्यूज होंगी 1.5, 2 के लिए 3, 3 के लिए 4.5, हाँ जी, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे y माइनस y हैट इज माइनस 0.5, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1.5, स्क्वायर लेंगे 0.25, 1 -1 का स्क्वायर 1, -1.5 का स्क्वायर 2.25, इसका मीन टोटल स्क्वायर एरर इज इक्वल टू 3.5 और मीन स्क्वायर एरर इज इक्वल टू 0.583। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, ग्रीन वाले अब हमने ग्रीन में ड्रॉ करना है। और हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, हमारे पास पॉइंट है एक 1 के लिए 1.5, 2 के लिए 3, 2 के लिए 3 और 3 के लिए 4
और 4.5 यहाँ पे, ठीक है। इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं डॉटेड उसमें। सो दिस लाइन looks like this and this line is 1.5x. What about m equal to 2? Let's do it in orange. Let m equal to 2. X, y, y hat, y minus y hat square, y minus y hat square. 1 2 3 1 2 3, हाँ जी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 जी, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 जी। 1 4 9 14 is my total squared error, and what is my mean squared error? 2.33. Let m is equal to 1. So x y hat, y minus y hat, y minus y hat square. 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे y hat क्या होगा m की वैल्यू 1 के लिए? 1 2 3 0 0 0 and 0 0 0. Total squared error is equal to 0. Mean squared error is equal to 0. This is a line that I have estimated. Y is equal to x. m की वैल्यू 1 है जी। यहां तक कोई सवाल? है अगर ऊपर वाली वैल्यूज देखी जाए हाँ तो वो सेम आ रही हाँ, तो इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? हमेशा ही ऐसा होगा कि बहुत अच्छा सवाल है आपका। सो लेट्स से मेरे पास m की कुछ वैल्यूज होंगी और मेरे पास उस m से रिलेटेड कोई मीन स्क्वेयर्ड एरर होगा, ठीक है। अगर मेरे पास m की वैल्यू -0.5 होगी, मेरे पास m की वैल्यू -0.25 होगी, m की वैल्यू मेरे पास 0 होगी, फिर मेरे पास 0.25 होगी, फिर मेरे पास 0.5 होगी, फिर मेरे पास m की वैल्यू 1 होगी, फिर 1 मैं 0.25 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, 0.25 होगी, फिर मेरे पास सॉरी 0.75 0.5 0.75 फिर 1 फिर 1.25 फिर 1.5 फिर 1.75 फिर 2, ठीक है। ये मेरे पास m की वैल्यूज चेंज हो रही हैं। जैसे जैसे मेरी m की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, सो मेरे पास हर एक के लिए मैं अपना मीन स्क्वेयर्ड एरर कैलकुलेट कर सकता हूं। जब मैं मीन स्क्वेयर्ड एरर कैलकुलेट करूंगा तो 0.5 के लिए मेरे पास मीन स्क्वेयर्ड एरर आता है 5.25। जब मेरे पास 0.25 -0.25 होता है तो मेरे पास मीन स्क्वेयर्ड एरर आता है 3.646। जब मेरे पास 0 पे पुट करता हूं तो मेरे पास मीन स्क्वेयर्ड एरर है 2.33। जब मैं 0.25 पुट करूंगा तो 1.3125 आएगा, 1.3125 आएगा। फिर मैं जब 0.5 पुट करूंगा तो मेरे पास 0.5833 आया था। फिर मैं 0.75 पुट करूंगा तो मेरे पास 0.14853 आएगा, 0.14853 आएगा। फिर मैं जब 0 पुट करूंगा 1 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर 0 आया था, ठीक है। फिर 1.25 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर 0.14853 आएगा। 1.5 पे मेरे पास आंसर ये 5833 आएगा, 0.5833 था। 1.75 पे 1.3125 होगा, 1.3125 होगा, और 2 पे आंसर 2.33 होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
सो यू वुड सी कि मैं अगर अपने सिस्टम को प्लॉट करूं, मेरे पास सिस्टम है, लेट्स से ये मेरे पास सिस्टम है और यहां पे मेरे पास m की वैल्यू लेट्स से 1 है, यहां पे m की वैल्यू मेरे पास 0.5 है, यहां पे m की वैल्यू मेरे पास 0 है, यहां पे m की वैल्यू मेरे पास -0.5 है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे 1 के बाद 1.5 है, यहां पे वैल्यू 2 है, यहां पे वैल्यू 2.5 है। जब मैं इस सिस्टम को प्लॉट करूंगा, आई वुड गेट अ कर्व दैट लुक्स लाइक that would look like this bowl। इसको कोशिश करते हैं कि मेरा बाउल सीधा हो जाए। ठीक है, और इसको स्टैंडर्ड करते हैं। ठीक है, आई विल हैव अ कर्व दैट लुक्स लाइक दिस बाउल। कि जैसे ही मैं अपनी टारगेट वैल्यू पे पहुंचता हूं तो मेरा एरर 0 हो जाता है। दिस इज माय एरर, माय मीन स्क्वेयर्ड एरर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ m। याद रखिए मैंने अभी c की वैल्यू को 0 अज्यूम किया हुआ है, मैंने अपने इंटरसेप्ट की वैल्यू को 0 अज्यूम किया, मैं उसको नहीं छेड़ रहा, मैं सिर्फ अपने एक वेरिएबल को छेड़ रहा हूं। सो दिस वुड गिव मी अ कॉन्वेक्स फंक्शन, दिस वुड गिव मी अ कॉन्वेक्स कर्व। व्हाट इज अ कॉन्वेक्स कर्व या कॉन्वेक्स फंक्शन, याद है? कॉन्वेक्स फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है या ऐसा कर्व होता है जिसके ऊपर आप कोई दो पॉइंट्स ले लें और उन दो पॉइंट्स के दरमियान में लाइन ड्रॉ करें। ऑल पॉइंट्स ऑफ दैट लाइन, या ये कह लें कि दैट लाइन वुड नेवर क्रॉस दैट फंक्शन। आप ये कर्व है, इस कर्व के ऊपर कोई दो पॉइंट्स ले लें, लेट्स से मैं एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं और एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करूं, यू वुड सी दैट दे नेवर क्रॉस द बाउंड्री ऑफ दैट फंक्शन। अगर मैं एक पॉइंट यहां पे ले लूं और एक पॉइंट यहां पे ले लूं, इनके दरमियान में लाइन ड्रॉ करूंगा, दैट लाइन वुड नेवर क्रॉस द बाउंड्री ऑफ दैट फंक्शन, दैट लाइन वुड रिमेन इनसाइड दैट बाउल। जो प्याला है मेरा, उस प्याले के अंदर ही रहेगी। दिस इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स फंक्शन। जी, यहां तक कोई सवाल? सो व्हाट आई गेट इज एक्चुअली यहां पे लिख देते हैं कॉन्वेक्स फंक्शन। तो मेरा एरर जो है वो एक कॉन्वेक्स फंक्शन है। जी, एनी क्वेश्चन, एनी ऑब्जर्वेशन? कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है? एक डेटा, एक सेट ऑफ वैल्यूज के लिए की है, एक सेट ऑफ वैल्यूज 1 2 3 हमने एक उसके लिए किया, m की मल्टीपल वैल्यूज के लिए हमने लाइन देखी है, बट एंड वी सॉ दैट द कर्व, द एरर फॉलोज अ कॉन्वेक्स कर्व। हमने ये देखा है कि एरर जो है वो कॉन्वेक्स कर्व को फॉलो करता है। एज यू मूव क्लोजर टू द टारगेट, एरर 0 हो जाता है, और जैसे जैसे आप टारगेट से एक्चुअल वैल्यू से दूर जाते जाते हैं, आप स्क्वायर के अंदर वैल्यूज को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है।